आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। विधानसभा के बजट सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। कल शुरू होगा उत्तराखंड का बजट सत्र। बजट सत्र के दिन बोर्ड की भी परीक्षा। बड़ी खबर इस वक्त की सत्र को लेकर तैयारियां तेज, पुख्ता इंतजाम, विपक्ष कर रहा सरकार को घेरने की तैयारी। बड़ी खबर राज्यपाल के अभिभाषण के साथ कल से शुरू होगा बजट सत्र। तैयारियां पूरी। 521 सवालों से गरमाएगा सदन। कल शुरू होगी उत्तराखंड का बजट सत्र और बजट सत्र को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने जिला प्रशासन और पुलिस को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि सत्र के दौरान बोर्ड परीक्षा देने वाले स्कूली बच्चों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए स्कूलों को भी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। आपको बताते चले कि विधानसभा 18 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र के लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। सत्र के 30 विधायकों की ओर से अब तक 521 सवाल भी भेजे गए हैं जो कि सदन को गरमाएंगे। और आपको यह भी बता दें कि रविवार को विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने बजट सत्र की सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। आपको बताते चले कि बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने जिला प्रशासन और पुलिस को भी सख्त निर्देश दिए हैं। सत्र के दौरान बोर्ड परीक्षा देने वाले स्कूली बच्चों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए भी स्कूलों को ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। विधानसभा सचिवालय और पुलिस विभाग के अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है। विधानसभा परिसर में सुरक्षा व्यवस्था किसी भी तरह की चूक ना हो और बिना प्रवेश पत्र के परिसर में नहीं होगी वाहनों की एंट्री। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष ने निर्देश भी दिए हैं कि सत्र के दौरान प्रवेश पत्र के बिना विधानसभा परिसर में वाहन लाने की अनुमति नहीं होगी और इसके अलावा विधायकों की सिफारिश पर एक और मंत्रियों की सिफारिश पर 2 आगंतुकों को प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। और वहीं बजट सत्र के लिए पक्ष और विपक्ष के 30 विधायकों से विधानसभा सचिवालय को 521 सवाल मिले हैं और ये सवाल सदन को गरमाएंगे। दरअसल राज्यपाल के अभिभाषण के साथ कल से बजट सत्र शुरू होगा। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और 521 सवालों को तैयार किया गया है। आपको बताते चलें कि विधानसभा ने 18 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र की तैयारियां पूरी हो गई हैं और सत्र के लिए 30 विधायकों को भी अब तक 521 सवाल भेजे गए हैं। आपको यह भी बताते चलें कि बजट सत्र को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने जिला प्रशासन और पुलिस को भी सख्त निर्देश दिए हैं। राज्यपाल के अभिभाषण से कल से बजट सत्र शुरू होगा। बजट सत्र की तैयारियां जो हैं वो लगभग पूरी हो गई हैं और सत्र के लिए 30 विधायकों की ओर से 521 सवाल भेजे गए हैं जो सदन को गरमाएंगे। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने जिला प्रशासन और पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं। सत्र के दौरान बोर्ड परीक्षा देने वाले स्कूली बच्चों को किसी तरह की परेशानियां ना हो, जिसको लेकर स्कूलों को ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। आपको यह भी बताते चलें कि विधानसभा अध्यक्ष ने तमाम तरह के निर्देश दिए हैं। प्रवेश पत्र के बिना विधानसभा परिसर में वाहन लाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा विधायकों की सिफारिश पर एक और मंत्रियों की सिफारिश पर 2 आगंतुकों को प्रवेश पत्र जारी किया गया है। और वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन की कार्रवाई के दौरान अनुशासन बनाने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यदि मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है तो सदन से बाहर आकर इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने इस संबंध में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को भी तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए हैं। तो इसी पर हमारे साथ में गरिमा दसौनी भी जुड़ चुकी हैं। गरिमा दसौनी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कल से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है तो क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो तो तैयार कर लिए गए हैं।
बिल्कुल, देखिए सवाल लगा दिए गए हैं और आप इसमें बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास बहुत गुणी, ज्ञानी और प्रखर वक्ता है विधायकों के रूप में, और हर बार की तरह इस बार भी सत्र में हमारे विधायक चौतरफा घेरेंगे मंत्रियों को। मंत्रियों की आदत है बिना होमवर्क के सदन में चले आना, और हर बार की तरह उनके पास कोई जवाब हमारे विधायकों का नहीं होगा। वहीं सड़क से भी हम हल्ला बोल करेंगे, हमारी पूरी तैयारियां हैं। हम सरकार को चाहे यूसीसी हो, चाहे स्मार्ट प्रीपेड मीटर हो, उस पर घेरने का पूरा प्रयास करेंगे। जी गरिमा जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि राज्यपाल के अभिभाषण के साथ में कल से बजट सत्र की तैयारियां जो हैं वो शुरू हो रही हैं, तो कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं, क्योंकि 521 सवालों तो जो है वो तैयार कर लिए गए हैं। देखिए, अपने लोकल जो विधानसभा स्थानीय मुद्दे हैं वो तो विधायक उठाएंगे ही उठाएंगे। यदि सरकार ने सत्र का समय ज्यादा रखा तो मुझे तो लगता है 70 विधानसभाओं का छोटा सा प्रदेश है उत्तराखंड, ऐसे में 70 विधानसभाओं की बातें तो कम से कम सत्र में आनी चाहिए। साल में 4 ही बार सत्र होता है। बिल्कुल, संविधान में अंकित है कि एक वित्तीय वर्ष में 60 दिन का सत्र चलना चाहिए, लेकिन उत्तराखंड का एवरेज है 12 से 15 दिन, क्योंकि 2 दिन के अंदर सत्र खत्म, 3 दिन के अंदर सत्र खत्म। शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन, मानसून सत्र और बजट सत्र 4 सत्र होते हैं, और 4 सत्रों में हम 12 से 15 दिन के अंदर सिमट कर रह जाते हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी है पहले तो सत्र को लंबा चलाना, ताकि 70 की 70 विधानसभाओं में जो लोग रह रहे हैं उनकी जन समस्याएं बाहर निकल कर आए। वहीं जो प्रादेशिक मुद्दे हैं, इस समय सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है यूसीसी में जिस तरह से लिव-इन को इन्होंने मान्यता दे दी है। 1 साल से अधिक यहाँ रहने वाले व्यक्ति को इन्होंने स्थानीय निवासी मान लिया है, स्थायी निवासी मान लिया है। और वहीं प्रीपेड मीटर जो जनता के ऊपर लादे जा रहे हैं बोझ की तरह, वो मुद्दा चल रहा है। महिला अपराध में तो एनसीआर भी बता ही चुका है कि 9 हिमालयी राज्यों में नंबर 1 पे आ गया है उत्तराखंड। वो भी मुद्दा रहेगा, कानून व्यवस्था मुद्दा रहेगी। 2 सिरफिरे विधायक, एक निवर्तमान विधायक और एक वर्तमान विधायक, दोनों ने उत्तराखंड का जो माहौल बिगाड़ के रखा हुआ है और कानून व्यवस्था को और सरकार को सरे राह ठेंगा दिखाने का काम किया है, उस पर भी बात होगी। तो मुद्दों की कमी नहीं है मैडम, मुद्दे तो बहुत ज्यादा हैं, और ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि सरकार इन मुद्दों पर चर्चा चाहती है या तानाशाही रवैया अख्तियार करे रहना चाहती है। जी गरिमा दसोनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी जुड़ी हुई थी, जिन्होंने तमाम तरह के बजट को लेकर जानकारी साझा की है। विधानसभा का बजट 18 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है, और आपको बताते चलें कि विधानसभा का बजट सत्र जो है वो कल 18 फरवरी से शुरू होगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि राज्यपाल रिटायर्ड मेजर जनरल गुरमीत सिंह अभिभाषण के बाद बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होगी, जिसमें सदन के संचालन को लेकर चर्चा की जाएगी। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक में बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री और सभी विधायक शामिल होंगे। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि विधानमंडल दल की बैठक के लिए तैयारी की जा रही है। सभी विधायकों से भी निवेदन किया गया है कि वे विधानमंडल की बैठक में शामिल हों। विधानमंडल दल की बैठक में विधानसभा के बजट सत्र को लेकर भी चर्चा की जाएगी। उसमें भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल की बैठक के बारे में निर्णय लिया गया है कि जो कल माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा विधानसभा के अंदर, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल की बैठक होगी। मैं सभी माननीय विधायकों से जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनसे आग्रह कर रहा हूँ कि जो जैसी माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण खत्म होगा तत्काल बाद फिर हम लोग उस बैठक में सम्मिलित हों, क्योंकि उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय संगठन मंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जिसे सबसे आग्रह कर रहा हूँ। जो आज तक की परंपरा रही है, चूँकि इस वर्ष का ये पहला सत्र है, तो माननीय राज्यपाल जी का पहले दिन अभिभाषण होगा और दूसरे दिन फिर उस पर चर्चा होगी। हालांकि ये सब बातें कार्य मंत्रणा समिति में बैठ के तय होती हैं, लेकिन एक परंपरानुसार मैंने आपको ये बताया। और बजट किस दिन पेश होगा ये भी हम कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में ही तय करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में
संस्कृत शिक्षा से जुड़े 261 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया है। उन्होंने संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान में कुल 24 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संस्कृत शिक्षा के छात्र छात्राओं को प्रेरित करते हुए कहा कि राज्य सरकार संस्कृत के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड संस्कृत अकादमी के माध्यम से संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के प्रोत्साहन के लिए प्रथम बार गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत संस्कृत विद्यालय में अध्ययनरत सभी वर्गों की बालिकाओं को 3012 रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। और उन सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इस प्रकार का कार्यक्रम न केवल संस्कृत भाषा के गौरव को पुनः स्थापित करने की दिशा में एक प्रयास सिद्ध होगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों में संस्कृत भाषा के रुझान के लिए भी, पीढ़ी दर पीढ़ी इस भाषा को आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अच्छा होता कि मैं भी आपसे संस्कृत भाषा में ही संवाद करता, पर मैं अपने आप को इसमें पूरी तरह से आधा बोलूं आधा न बोलूं अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं आपसे हिंदी भाषा में ही मैं अपने विचार रखना चाहूंगा। उत्तराखंड में एक बार फिर से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के बदलने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। कांग्रेस के बड़े नेता 2027 चुनाव में 2 साल पहले ही प्रदेश अध्यक्ष के बदलने की बात कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के हटने की चर्चाओं को लेकर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी सभी मंचों पर नजर आती है, जिसमें कांग्रेस का ये हाल हो गया है। कांग्रेस आज पतन की ओर बढ़ रहा है। हरिद्वार में शुरू हो रहे शारदीय कावड़ मेले के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। साथ ही रविवार को ऋषिकुल ऑडिटोरियम में पुलिस फोर्स की ब्रीफिंग की गई और पूरे कावड़ मेला क्षेत्र को 6 जोन और 16 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें मेले की ड्यूटी में तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को हर पॉइंट्स पर सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों की ओर से भी पुलिस फोर्स को कावड़ यात्रियों के साथ में विनम्रतापूर्ण व्यवहार करने और उनका सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। सभी तरह के पॉइंट्स को कवर किया है। ट्रैफिक को भी हमने कवर किया है, जिसमें पार्किंग व्यवस्था, डाइवर्जन, सभी कुछ कवर किया है। सोशल मीडिया को कैसे हमें हैंडल करना है, कई बार अलग अलग तरह की खबरें चलती है, तो उनका भी संज्ञान लेते हुए ड्यूटी से रिलेटेड सारे पॉइंट, घाटों का इंस्पेक्शन, सबको हमने अलग अलग तरीके से कवर किया है। डिफरेंट डिपार्टमेंट से कैसे समन्वय बनाएंगे, सबको अपनी अपनी ड्यूटी से अवगत कराना, तो हमने इन डिटेल यहाँ पे आज ब्रीफिंग ली है और सब संबंधित को अवगत कराया। उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के साथ ही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सरकार हर साल शिक्षा के क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित करती है। इसी क्रम में जनपद पौड़ी के दूरस्थ क्षेत्र बैजों में अपनी निजी संस्थानों में पिछले 30 सालों से घर घर शिक्षा पहुंचाने वाली शांति देवी मिश्रा को भी साल 2024 के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, उन्हें यह पुरस्कार लगातार 8 साल से मिल रहा है। काशीपुर की सैनिक कॉलोनी में एक विशाल अजगर की उपस्थिति से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। यह अजगर 1 क्विंटल 70 किलो का था और अपनी लंबाई और वजन के हिसाब से किसी भी समय खतरनाक साबित हो सकता था और इलाके में रेंगते हुए अजगर को देख स्थानीय लोग डर के मारे सहम गए हैं। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद में इस खतरनाक अजगर को पकड़ने में सफल रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल तालिब, जो सांपों के रेस्क्यू में अनुभवी हैं, उन्होंने बताया कि हम जानते थे कि हम अजगर के पास खतरनाक शक्ति है
और इसे तुरंत काबू करना जरूरी था। अगर इसे रोक नहीं पाते तो ये किसी के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता था। हालांकि वन विभाग की टीम की तत्परता ने एक बड़ी आपदा को टाल दिया है और काशीपुर के लोग राहत की सांस भी ले रहे हैं। लगे कम से 3 घंटे रेस्क्यू करने में, और ये काशीपुर सैनिक कॉलोनी से रेस्क्यू किया है, रामपुरा गांव से। और ये 1 क्विंटल 70 किलो का सांप है। मैं पोखरा रेंज में तराई पश्चिमी में। हमारा यही काम है कि नए सांपों को पकड़ना और जंगलों में छोड़ना। किया था अभी, मगर ये नुकसान कर देता। अगर कुछ दिनों वहां रहता तो नुकसान कर देता। काटा था मेरे, अभी ये देखो, अभी निशान है हाथ में मेरे। हमें काटते रहते हैं सांप, मगर बस आप लोगों की दुआ से बचे रहे हुए। कोई अपील नहीं है, बहुत सांप है। कितनी संख्या होगी? लगभग मेरे अंदर से 30,000 से ऊपर पकड़ लिए सांप। अब बड़े सांपों में सबसे ज्यादा फेमस मैं ही हूँ। बड़े सांप मैं ही लेकर आता हूँ। अभी 1.5 कुंटल का छोड़ का कुछ दिनों पहले हाथी जगह से पकड़ा था। ये 1 क्विंटल 70 किलो का, ये 70 किलो का, वो 1.5 कुंटल का था। उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर लगाने की कवायद शुरू हो गई है और जून 2026 तक राज्य में 15,88,000 मीटर लगाए जाएंगे। और सभी तक आपको ये भी बताते चले कि राज्य में 24,610 मीटर लग चुके हैं। इसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज है। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस विरोधी राजनीति के साथ अराजकता फैलाने का काम कर रही है और स्मार्ट मीटर राज्य की जनता और राज्य के हित में है। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों को सबसे पहले स्मार्ट मीटर अपने घरों में लगाने के लिए कहा है। वहीं इस पर उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर किसी भी तरह से राज्य के हित में नहीं है। स्मार्ट मीटर का प्रदेश की जनता विरोध कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की शुरू से ये आदत रही है कि वो जो है प्रदेश की जनता को बेवकूफ समझने का कार्य करती रही है। आप स्मार्ट मीटर के नाम पे जनता के साथ एक बार फिर से छलावा करने का कार्य कर रहे हैं। 2022-23 में भी स्मार्ट मीटर का जिक्र हुआ था, जब इन्होंने कहा कि ये डिजिटल मीटर है, इससे चोरी रुकेगी बिजली की और इससे ये होगा, इससे वो होगा। आज फिर वही नया दौर शुरू कर दिया आपने कि स्मार्ट मीटर के साथ साथ प्रीपेड मीटर का जो शगुफा सरकार छोड़ रही है। सरकार को ये बताना पड़ेगा कि किस तरीके से जो है प्रीपेड मीटर या स्मार्ट मीटर से जो है बिजली के टैरिफ में फर्क पड़ जाएगा। अपने आप में एक हास्यास्पद स्टेटमेंट है और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जनता की आवाज उठाई है और जनता इसके विरोध में है। और कांग्रेस पार्टी भी जनता के हित के लिए इस जो सरकार की ये जो अनाउंसमेंट है कि स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर की वो बात कर रही है, हम उसका विरोध करते हैं। देखिए, कांग्रेस ने तो विरोध की राजनीति के साथ साथ अराजकता का भी माहौल वो बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि स्मार्ट मीटर प्रदेश के हित के लिए है, प्रदेश की जनता के हित के लिए है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मंत्री और विधायकों के घर से लगाने की इसकी अगर शुरुआत करने की बात कही है तो निश्चित रूप से ये सराहनीय है और इससे आम लोगों को भी इससे सीख मिलेगी। कहीं ना कहीं स्मार्ट मीटर जनता के हित के लगाए जा रहे हैं। बिजली चोरी रुकेगी, लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती कि बिजली की चोरी रुके। लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश में जल्द ही 2 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे। इसमें आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। साथ ही एसएसपी एसटीएफ नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि अभी देहरादून और उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है। इसके अलावा अब हरिद्वार और नैनीताल में भी शीघ्र ही साइबर पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि देहरादून और रुद्रपुर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में 25 अतिरिक्त जो पुलिसकर्मी हैं उनकी नियुक्ति भी की जाएगी। देखिए, वर्तमान में प्रदेश में 2 साइबर थाने कार्यरत हैं, जिसमें एक गढ़वाल परिक्षेत्र को जो देहरादून में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है वो देखता है, और कुमाऊं में पंतनगर उधम सिंह नगर में स्थित जो हमारा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है वो कुमाऊं परिक्षेत्र के प्रकरण देखता है। अभी वर्तमान में जो एसओपी है उसमें 20 लाख के ऊपर के जो साइबर क्राइम के जो प्रकरण हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन द्वारा की जाती है। चूँकि विगत कुछ वर्षों से साइबर क्राइम बढ़ा है और अपराधों की तुलना में, तो इसलिए 2 नए थानों का प्रस्ताव जो है बनाकर भेजा गया है
और निकट भविष्य में ये खुल जाएंगे। और इसमें फिर जो गढ़वाल परिक्षेत्र है, इसमें देहरादून, उत्तरकाशी और टिहरी यहाँ के जो प्रकरण हैं वो देहरादून थाना देखेगा, और जो पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और हरिद्वार के प्रकरण हैं वो हरिद्वार का CCPS है वो देखेगा। इसी प्रकार कुमाऊं में भी जनपदों का विभाजन होगा। इसमें 20 लाख के ऊपर के प्रकरणों की विवेचनाएं ये थाने करेंगे, और इसके अतिरिक्त कोई भी साइबर क्राइम आता है 20 लाख से नीचे का आता है तो संबंधित जनपद को भेजा जाएगा, और जनपदों को जो असिस्टेंस साइबर क्राइम में टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में दिया जाना है वो इन थानों द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। खबर रामनगर से है, जहां पर आपको बता दें कि बाघ पकड़ने की मांग करने वाले प्रदर्शनकारियों पर मुकदमा दर्ज होने के बाद भी प्रदर्शनकारियों ने अपना प्रदर्शन जारी रखा है। इसी बीच प्रदर्शनकारियों ने संबंधित विभाग से फर्जी मुकदमा वापस लेने की मांग उठाई है। ग्रामीणों ने भी CTR निदेशक साकेत बडोला, उप निदेशक राहुल मिश्रा और रेंजर भानु प्रकाश हरबोला के खिलाफ पुलिस की तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार और विभाग द्वारा ग्रामीणों पर फर्जी केस लगाकर उन्हें डराने का काम किया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण इन फर्जी मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी रहेगा। यहाँ सावलते में लगातार 1 महीने में 2 घटनाएं हो चुकी हैं। आपके द्वारा हमला कर दिया गया है। एक प्रेम भाई है जिनको बाघ ने अपना निवाला बना लिया है। गणेश भाई है जो अभी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं काशीपुर हॉस्पिटल में, जिनकी सर पे 45 टाके आए हुए हैं। ये लोग कह रहे हैं कि ठीक है, ठीक कैसे है? 45 टाके इसके सर में आए हो, ठीक कैसे है? मैं ये चाहती हूँ कि बाघ को मारा जाए। सभी हम एक हमारी बात नहीं है, सभी जनताओं की बात है, सभी लोगों की बात है, सभी गाँव वालों की बात है कि खतरा सभी को है। बाघ आबादी की तरफ आ रहा है और जितनी जल्दी हो सके प्रशासन अपने होश में आए और अपने बाघ को पकड़े, चाहे हमारे हो गए हैं। अगर सबकी गिनती करी जाए तो दर्जन से भी ज्यादा हो चुके हैं। तो ये बिजरानी रेंज के क्षेत्राधिकारी, वन क्षेत्राधिकारी हैं भानु प्रकाश हरबोला जी। उनकी तहरीर पर जो है सावलदे के ग्रामीणों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है सरकारी कार्य में बाधा डालने और गलत तरीके से वहाँ पर जो वाहन जाने वाले थे उसमें ढेला और झिरना रेंज में जो सफारी जानी थी उनको रोका गया था। इन लोगों के द्वारा कल और आज दोनों दिन लगातार धरना प्रदर्शन किया गया, जिस कारण काफ़ी नुकसान हुआ है पर्यटकों का, इसलिए इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें 5 लोग नामजद हैं और लगभग 50 लोग अन्य के विरुद्ध लिखा गया है मुकदमा। कि जो ये नीतियां, ये गतिविधियां जो नीतियां की हैं, गंदी नीतियां जो है, मैं गंदी नीतियां इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आए दिन हमारे आदमखोर बाघ द्वारा 1.5 माह पूर्व हमारे बीच में हमारे प्रेम भाई थे, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। उस बीच जब हमने उस बॉडी को लेकर इसी जगह पर जहाँ पर आज हम धरना दे रहे हैं, इसी जगह पर हमने धरना दिया था और उसमें हमारे बीच हमारे डॉक्टर साहब आए थे। डॉक्टर साहब ने हमसे प्रॉमिस किया था कि हम 3-4 दिन के अंदर उस आदमखोर बाघ को हम उसको टेररिसाइज कर देंगे और उसे हम पकड़ लेंगे। लेकिन दुख का विषय यह है कि 1.5 माह हो गया है, 1.5 माह तक आज तक वो बाघ नहीं पकड़ा गया है। कल सुबह 9 से 10 बजे के बीच हमारा छोटा भाई गणेश पवार उस पर उसी टाइगर ने अटैक कर दिया है और आज वो अपनी जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जूझ रहा है। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।